जो भी आस्तिक भारतीय है वो प्रातः काल एक छंद पढ़ता है राम जी का, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घनश्याम निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आप आश्चर्य करेंगे, इस छंद में 16 अंतराएं हैं। एक एक अंतरा में भगवान रामचंद्र की एक एक कला का वर्णन है। सोचिए बात, भगवान रामचंद्र की 16 कलाएं हैं। इनको फिर से नोट कीजिए, फिर से नोट करो माताओं। चलो दोहरा लेते हैं। कौन 16 कलाएं हैं? विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, सत्या, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रह, श्री, भ्रू, कीर्ति, इला, कांति, लीला और विद्या। ये भगवान रामचंद्र की 16 कलाएं। और यह इतना सुंदर छंद है गोस्वामी जी का, इसमें प्रत्येक कला का एक एक चरण में एक एक कला का वर्णन है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यहां विमला, भगवान कृपालु हैं, दीनों के दयालु हैं। कौशल्या माने केवल कौशल्या माता नहीं, कौशल देश की प्रजा, संपूर्ण संसार की प्रजा का हित करते हैं ये विमला। उत्कर्षणी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये उत्कर्षणी भगवान के अद्भुत रूप को देखकर माताजी प्रसन्न हो रही। और अज्ञाना, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा और निज आयुध भुजधारी। ज्ञाना जय हो घन श्याम, घन श्याम हाराम लावण्य रूपी महाधीर गंभीर पीड़ प्रतापी करी संकटी सेवकांचा कुणावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। मनाते श्लोक। ये ज्ञाना नेत्रों को आनंद देने के लिए भगवान का शरीर सुंदर
निज आयुध भुजधारी। तो चारी पाठ इन लोगों ने पक्षपात में गलत छाप दिया था। भगवान की भुजाओं में निज आयुध, यही ज्ञान का स्वरूप है। धनुष ओंकार है और बाण जीवात्मा। जब ओंकार का जीवात्मा से संबंध हो जाता है तो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब धनुष से बाण संबद्ध होता है तो हमारा लक्ष्य पूर्ण होता है। हम ओम से जुड़े रहें, हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। हम टेलीफोन में क्या बोलते बताइए, आप लोग बोलते थे ना, सामान्य व्यक्ति के यहाँ जब टेलीफोन आता है, चाहे मोबाइल पर आए चाहे लाइन वाला ऑनलाइन आए, तो हम पहला संबोधन क्या देते हैं बताओ? नहीं, ये नहीं देते। हेलो क्या बोलते हैं? हेलो। तो हेलो क्या है? ये हेलो हरि ओम का अपभ्रंश, हरि ओम उसी का अपभ्रंश हेलो। हरि ओम का अपभ्रंश क्या है? हेलो है, हेलो। अब कुछ लोग मठोर कर हेलो बोले कि जो कुछ बोले हालो बोले, है हेलो। हरि ओम को बिगड़ कर क्या बन गया? हेलो। तो भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये क्रिया चौथी कला। सुंदर बनमाला, विशाल नेत्र, शोभा के सागर, खर के शत्रु, कर्मयोग है भगवान का। अब पांचवी कला भगवान की क्या है? योगा। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। योगी का कभी अंत नहीं होता। ये पांचवी कला। और छठी माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंता। सत्या भगवान संतों के हितैषी हैं। तो माया से भगवान परे हैं। तीनों गुणों से भगवान परे हैं। ज्ञान, जीव के ज्ञान से भगवान परे हैं, अमान हैं। यही वेद पुराण कहते हैं सत्या। प्रहवी करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता। ये प्रहवी भगवान करुणा और सुख के समुद्र हैं। सभी गुणों के आधार हैं भगवान। वेद और संत उन्हें गाते ही प्रहवी है। प्रहवी माने जो सबको अपने बस में करके रखे। अब ईशाना सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रगट श्री कंता। ईशाना सब पर शासन करने वाले हैं भगवान। माता जी कहती मेरा हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। ये ईशाना। अब अनुग्रह
कितनी कृपा ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ये अनुग्रह, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। भगवान इतना जीव पर कृपा करते हैं। भगवान हमारे आधार हैं। जहां हम बैठे भगवान के एक रोम में लटका हुआ ब्रह्मांड है। ये अनुग्रह। श्री सो मम उदर सुवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न। श्री वही मेरे गर्भ में निवास कर रहे हैं। श्री, अरे उनको चुप कराओ। उसको उस बहन को बिठा लो भाई साहब। अच्छा वो कांस्टेबल है मेरा। नोट करते जाओ रामचंद्र दास। भू श्री हो गया भू। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, ये सत्ता भू। चरित बहुत विधि कीन है, चाहे सत्ता। कीर्ति कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। कीर्ति, भगवान ने कथा सुनाई जन्म की। श्री भू कीर्ति। अब 13वीं कला का नाम है इला। क्या नाम है? इला। माता पुनि बोली, सोमति डोली। इला मन सरस्वती। तजहु तात यह रूपा। 13वीं कला। कांति की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुभव। कांति, बालक बन के लीला कीजिए। कांति 14वीं कला। अब लीला 15वीं कला का नाम है लीला। ध्यान रखिएगा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। लीला करे भगवान। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभू पाए लीला। और 16वीं कला का क्या नाम है मित्रों? विद्या। यह चरित जगावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भव, तेन परहि भव। इस चरित्र को जो गाएंगे विद्या उनको मिलेगी, भगवान अविद्या नहीं मिलेगी। जय हो। अब सोचिए रामचंद्र दास के एक ही छंद में, एक ही स्तुति में भगवान की 16 कलाओं का वर्णन। ऐसा पांडित्य। जय हो।
इतनी सफल स्तुति है ये, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सफल। इससे जुड़ी हुई एक मैं अपनी कथा सुनाता हूं, अपनी बीती गाथा सुनाता हूं। मेरी अवस्था 3 वर्ष की हो गई, तो हमारे बाबा ने हमको ये कंठस्थ कराया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लगभग मार्च अप्रैल का महीना रहा होगा, तारीख तो नहीं स्मरण है। उसी दिन सवेरे कंठस्थ कराया था। उसी दिन हमारे गांव में एक बानर नचाने वाला मदारी आया। सब लोग देखने गए बानर, और मैं भी चला गया कुछ लड़कों के साथ में, कि बानर नचाने वाला आएगा तो आनंद है। तो बानर वाले लोग वो मदारी जो होता है, एक प्रकार का नाटक करवाता है। बानर और बनरिया में होता है झगड़ा। तो वो मदारी कहता है, बुढ़ऊ तुम बहुत गलती किए हो, बनरिया को मनाओ और चलो सबको प्रणाम करो। तो बानर सबको प्रणाम करने आता है। उस दिन भी यही हुआ, बानर सबको प्रणाम करने आया, तो हमको भी प्रणाम करने आया। तो जो लड़के हमारे साथ थे वो हमको छोड़ के भाग गए। तो सबने सोचा कि बानर काट लेगा, मैं भी भाग गया। पर वहां से मेरे घर के बीच में कुआं पड़ता था। अब तो पता लगा, तो अब भट गया है। थोड़ा सा जल था, हमारे गले तक था। थोड़ा गड़बड़ होता तो गड़बड़ी था, पर मैं गाता रहा। संयोग से उसी समय हमारे गांव में एक कुम्हारिन बालिका थी, हम लोग उसको फुआ बोलते थे। अभी उसका भी शरीर छूट गया। फूलपतिया उसका नाम था, फूलपतिया। वो आई, भगवान ने भेजा होगा, आई और मेरा नाम लिया। कहा हो? गिरधर कुआं में गिरा है तब गावत है तू? जय हो। अच्छा ले, हम डोरी फेंके थे कि पकड़ ले तो है निकाल लेते, तुरंत उसने निकाल लिया मुझको। जय हो। इतना महत्वपूर्ण छंद है ये। अब माने आधे घंटे की विलंब करती तो मेरा शरीर तो समाप्त था ही था। हमको न कहीं चोट लगी न कुछ हुआ, चकाचक आनंद। इतना महत्वपूर्ण छंद है ये। भगवान की 16 कलाएं यहां गोस्वामी जी ने संकेतित कर दी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। देखिए, इतना ध्यान रखते रहिए आप लोग। मेरी कथा सब समझते हैं।
हमारी बेटियां बहनें बहुत समझती हैं कि भगवान के प्रत्येक चरित्र में आपको 16 कलाओं के दर्शन होंगे। रामचंद्र की 16 कलाएं प्रत्येक चरित्र में।